हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 82। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के प्रॉब्लम को। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को पिछले 2 लेक्चर से देखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर सबसे पहली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ओनली स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे जिसके अंदर 3 मेंबर वेरिएबल थे, आईडी, नेम, सैलरी। उसके बाद हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाए थे जो कि इंप्लॉय टाइप का यूजर से डेटा लेगा। अब हम लोग को एक ऐसा इसमें फंक्शन बनाना है कि जो कि जिसका काम होगा कि इंप्लॉय टाइप के डेटा को प्रिंट करने का। गॉट इट? तो हम लोग प्रिंट एम्प्लॉय डेटा करके भी एक फंक्शन बना सकते हैं या प्रिंट करके एक फंक्शन बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, इंप्लॉय के पास 3 चीज है, एक आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा सैलरी है। ये तीनों चीज को ऑर्गेनाइज वे में हमको प्रिंट करना। उसके लिए क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि इंप्लॉय जो मेरा डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को लेगा एज अ आर्गुमेंट और उसको प्रिंट कर देगा। गॉट इट? तो हम लोग चलते हैं आईडी पे, इसका कोड भी करके देख लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, जो कि हमारे पास कुछ कोड दिख रहा है जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कोड किए थे। जैसे कि एक लेक्चर में हम लोग किए थे क्या, कि हम लोग को एक एम्प्लॉय का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, यानी कि कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करना। तो हम लोग किए थे जिसके अंदर क्या था, आईडी था, नेम था, सैलरी था। उसके बाद एक हम लोग फंक्शन बनाए जिसका नाम था इनपुट, जो कि इंप्लॉय टाइप का डेटा यूजर से इनपुट ले रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बना के क्या किए, इसको रन करके देख लिए। अब हम लोग को एक फंक्शन बनाना है प्रिंट नाम का। क्या नाम का फंक्शन बनाना है? प्रिंट नाम का। इसका रिटर्न टाइप वाइड होगा क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। तो हम लोग प्रिंट बोले और इसके पैरेंथेसिस में एक आर्गुमेंट आएगा जो कि इंप्लॉय टाइप का होगा। तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर, और उसके बाद बोलेंगे इंप्लॉय, और बोलेंगे क्या कि E1 ले लेते हैं। एक इंप्लॉय का नाम हम लोग रख लिए E1। गॉट इट? अब जो भी आर्गुमेंट आएगा वो E1 के अंदर में आ जाएगा। और जैसे E1 के अंदर आ गया तो हम लोग को प्रिंट करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑफ। और यहाँ पे हम लोग बोलने वाले क्या है कि हम लोग को प्रिंट करना है एम्प्लॉय का आईडी। तो हम लोग बोलेंगे EMPLOY एम्प्लॉय आईडी इज %D। अब %D यहाँ पे क्यों लगाएं, क्योंकि एम्प्लॉय का जो आईडी है वो किस प्रकार का है, इंडी टाइप का है, इसलिए %D लगा दिए। और लास्ट में हम लोग लगाएंगे \n यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर। अब कॉमा लगा के हम लोग बोले क्या, E1.ID। ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से एक प्रिंट ऑफ लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग को काम क्या करना है, बोलेंगे एम्प्लॉय, और इसके बाद हम लोग नेम को प्रिंट कर देते, बोले नेम इज %S\n। गॉट इट? और लास्ट में बोले E1.name। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या प्रिंट करना, सैलरी को। तो हम लोग बोले प्रिंट ऑफ, और इसके अंदर बोले क्या, एम्प्लॉय और सैलरी इज परसेंट। और जो सैलरी है वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %F और \n लगा दिए। और क्या करने वाले हैं, लास्ट में बोलेंगे E1.सैलरी। ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सबको थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज वे में डाल देते हैं जो कि अच्छा लगे। अब ये ऑर्गेनाइज वे में हो गया, सबका डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है कि ओनली हम लोग प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और मेरा जो एम्प्लॉय का डेटा है उसको प्रिंट करके ये फंक्शन दे देगा। कैसे देगा? तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिख रहे थे, अब हमको नहीं लिखना। अब हमको नहीं लिखना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोले क्या, प्रिंट, और इसके अंदर पास कर दिए E1। और जैसे E1 पास करके इसको रन करेंगे तो यूजर से इनपुट लेगा। इनपुट बोला एम्प्लॉय आईडी 101 दे दिए, फिर बोले तासीन कोडर, सैलरी पूछ रहा है, कुछ भी दे दिए सैलरी। ओके। अब जैसी एंटर किए तो ये पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट करके दे दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत
हम लोग को नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो, ये ऑब्जेक्ट बनाते ही नहीं तो क्या यूजर से इनपुट लेके प्रिंट करा सकते थे? हाँ करा सकते थे। हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को इसके अंदर लिख सकते हैं क्या? चलिए लिख के देखते हैं क्या होता है सो। ओके, तो अब इसको हम लोग रन किए तो ये रन हो गया। आईडी बोला 102 दे दिए, बोले तासीन, और उसके बाद हम लोग बोले सैलरी 5000 ले लिए। ओके, जैसे ही एंटर कर रहे हैं ये पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट करके दे रहा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे भैया, वो थोड़ा सा हम लोग समझे। तो हम लोग बोले क्या कि प्रिंट फंक्शन को कॉल करो, ठीक, उसके अंदर एज आर्गुमेंट पास कर दो इनपुट इनपुट फंक्शन को। अब इनपुट फंक्शन जो है ये एज आर्गुमेंट गया प्रिंट के अंदर में, और प्रिंट क्या बोल रहा है कि हम अपना काम कंप्लीट करने के लिए हमको एक आर्गुमेंट चाहिए। तो ये इनपुट क्या बोलता है, आप हमको पास नहीं किया, आप हमको कॉल किए, पैरेंथेसिस नहीं लगाते तब वो पास होता, पैरेंथेसिस लगा दिए तो ये कॉल होगा। तो इनपुट कॉल हुआ, और यहां से जो मेरा डेटा है वो रिटर्न होके आया क्या, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट। प्रिंट क्या बोल रहा है, हमको एक डेटा चाहिए, एक आर्गुमेंट चाहिए, वो एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो रिटर्न होके आया वो एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट आया, वही मिल गया प्रिंट को, प्रिंट गया उसको प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वेरिएबल नहीं भी बनाए तब भी मेरा काम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये था हमारा पार्ट 3। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, ये पार्ट 3 रहा है। हम लोग आगे और भी देखेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉय टाइप का डेटा हम लोग क्रिएट किए हैं, डेटा टाइप क्रिएट किए हैं, इसके अंदर क्या हम लोग क्या क्या और परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्या एरे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारे चीज को हम लोग आगे भी कवर करने वाले हैं। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।